मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 3 जनवरी 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में 1 जनवरी की रात नए साल का जश्न मना रहे लोगों को एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने कुचल दिया। यह घटना रात के 3:15 पर हुई। तब शहर की सबसे व्यस्ततम बार्बन स्ट्रीट पर हजारों लोग जश्न मना रहे थे। इस दौरान अचानक एक गाड़ी भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हमलावर ने गोलियां भी चलाई। हालांकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत हो गई है। बड़ी खबर, यह घटना स्थल से एक बंदूक के अलावा 2 घरेलू बम और ISIS का झंडा भी मिला है। इस पूरे मामले की जांच अब FBI आतंकी घटना के तौर पर कर रही है। आरोपी ड्राइवर की पहचान शमसुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है। FBI का मानना है कि इस हमले में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, ओलंपिक पदक विजेता मन्नू भाकर, शतरंज चैंपियन गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के उत्कर्ष कोचिंग एक बार फिर विवादों में है। बड़ी खबर यह है, कोचिंग के सेंटर्स पर देश भर में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। सुबह करीब 6 बजे जयपुर, जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज सहित अधिकतर केंद्रों पर अलग अलग टीमें छापेमारी करने पहुंची। यहाँ क्लासेज से बच्चों को बाहर निकालकर सभी डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने सेंटर्स पर मौजूद स्टाफ के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से कोचिंग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार फिजिक्स वाला और उत्कर्ष की कुछ महीनों पहले पार्टनरशिप को लेकर बड़ी डील हुई थी। दरअसल आयकर विभाग को कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली थी कि 800 करोड़ से ज्यादा की इस डील में बड़े पैमाने पर अघोषित लेन देन भी शामिल है। 19 जगहों पर छापेमारी की गई है। इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। आपको बता दूं, उत्कर्ष कोचिंग संस्थान का संचालक निर्मल गहलोत है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान से चलेगी देश की पहली AC स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। दिल्ली मुंबई के बीच इसका पहला रूट होगा। राजस्थान को इसी साल यानी कि 2025 में वंदे भारत के नए अवतार की सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश की पहली AC स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत मारवाड़ से होगी। और देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है, राजस्थान से होकर चलने वाली पहली स्लीपर वंदे भारत का ट्रायल कोटा में पूरा हो गया है। इस ट्रेन को ट्रैक पर वास्तविक लोड के साथ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया। बड़ी बात यह है, इसमें पैसेंजर और उनके लगेज के बराबर ही वेट रखकर ट्रेन की रियल टाइमिंग टेस्टिंग की गई। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अशोक गहलोत ने कहा है कि योजना केवल बीमा कंपनियों के जेब भरने की योजना बन गई है। पूर्व CM बोले, किसान लगातार शिकायतें करने आते हैं। 2-3 सालों से पुराने फसल खराबे का क्लेम भी नहीं मिल पा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा, मैंने कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था। इसके संबंध में निवेदन किया था कि सरकार को ऐसे मनमानी करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को उनका क्लेम दिलवाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दौसा और अलवर जिले के गांव में पिछले 2 दिनों से टाइगर की दहशत है। दौसा के महखुर्द गांव में रेस्क्यू के दौरान टाइगर ने वन विभाग की टीम की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस दौरान गाड़ी का कांच टूट गया। आपको बता दूं, पिछले कई घंटों से वन विभाग की टीमें टाइगर को पकड़ नहीं सकी है। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की टीमें टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में लगी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। दरअसल आपको बता दूं, एक दिन पहले ही टाइगर ने दौसा के महखुर्द गांव में एक महिला समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया था। अब टाइगर के हमले के डर से दौसा और अलवर के कई गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जैसलमेर के मोहनगढ़ में जो अचानक ट्यूबवेल से पानी निकला था, उस घटना ने सबको हैरान कर दिया था। अब वैसी ही एक और घटना सामने आई है। इस बार बड़ी खबर यह है, जोधपुर नागौर रोड पर एक खेत में 26 साल पुराने बोरवेल में आग निकल रही है। इस ट्यूबवेल को जब खुदवाया था तो 6 साल तो पानी आया, लेकिन 20 साल से ये ट्यूबवेल बंद था। 28 दिसंबर 2024 को अचानक इसमें से गैस की बदबू आने लगी। जब ग्रामीण माचिस की तिल्ली इस बोरवेल के पास ले गए तो अचानक आग लग गई। अब जानकारों का कहना है कि यह गैस है और भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जमीन से निकल रही लगातार गैस से यह भी जाहिर हो रहा है कि इस क्षेत्र के आसपास मीथेन या हाइड्रोकार्बन गैस का बड़ी मात्रा में भंडार है। हालांकि जमीन में कौन सी गैस के भंडार है, यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा।
आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, झुंझुनू, सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के फैसले को वापस कराने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन की हुई बैठक में शनिवार 4 जनवरी को सीकर बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आंदोलन की रणनीति तैयार कर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इंडिया गठबंधन की सीकर के प्रधान जी के जाव में गुरुवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए। डोटासरा ने कहा, भाजपा की औकात नहीं कि सीकर संभाग और नीमका थाना जिला खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करके सरकार के घुटने टिका देंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मेंस 2023 की परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस परिणाम को RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरकर हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। दरअसल नए साल के मौके पर केजरीवाल राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान मंदिर से बाहर निकलते ही हजारों लोगों की भीड़ ने केजरीवाल को घेर लिया और मोदी मोदी के नारे लगाए। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की किसानों को विदेश यात्रा कराने की घोषणा के बाद अब नए साल में विदेश यात्रा का तोहफा भी मिल रहा है। फरवरी में किसानों की विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा। प्रदेश के 100 प्रगतिशील किसानों के साथ 28 अन्य लोगों को भी विदेश भेजा जाएगा ताकि वहां की उन्नत कृषि के अलावा कम पानी में खेती के तरीकों को सीखा जा सके। इसके साथ ही विदेश में पशुपालन की भी नई तकनीकों को सीख कर किसान राजस्थान में इसका फायदा उठा सकेंगे। आपको बता दूं, 100 में से 75% किसानों के नाम भी तय हो चुके हैं। दरअसल इससे पहले आवेदन मांगे थे कि जो भी प्रगतिशील किसान है वह विदेश जाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अब लगभग 100 किसानों के नाम तय हुए हैं जिनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। सरकार इन किसानों को फरवरी में विदेश भेज सकती है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी कड़ाके की सर्दी का सितम बरकरार है। हालांकि पिछले 2 दिनों से कई जिलों को सर्दी से राहत भी है क्योंकि अब उत्तरी हवाएं एक बार के लिए धीमी हो गई है। यानी कि एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 5 जनवरी को प्रदेश में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से हो सकता है 5 जनवरी के आसपास केवल पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के आने से उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम हो गया है। कहीं न कहीं यही वजह है कि सर्दी से राहत है। लेकिन जब यह पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ जाएगा उसके बाद 7 जनवरी के आसपास एक बार फिर उत्तरी हवाएं शुरू हो जाएगी, तापमान में गिरावट आएगी और फिर शीतलहर की चपेट में कई जिले वापस आएंगे। यानी कि 7 जनवरी के बाद एक बार फिर ठंड तेज होगी। अच्छा, अंत में बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, किसानों के खातों में 19वीं किस्त का पैसा कब आएगा। वैसे किसानों के खातों में 2025 में PM किसान योजना के तहत 3 किस्तें आएगी, 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त। और साथ ही में इसी साल राजस्थान के किसानों को 2000 एक्स्ट्रा CM किसान योजना के रूप में मिलेंगे। यानी 2025 में भी राजस्थान के किसानों के खातों में कुल 8000 रुपए आएंगे। यह किस्तें कब आएगी इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो भी दिया है। वैसे आपको बता दूं, PM किसान योजना की 19वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के खातों में जनवरी के अंत में या फिर फरवरी के महीने में आ सकते हैं। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।